चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये साइंस का है, रेलवे का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव पूछा है तो एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, गैलीलियो गैलीली को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, 1593 में। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो मार्स गैस के नाम से किसको जानते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या लिपिड से। तो ये ऑक्सीजन से भरी हुई होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है। तो हमारी आंखों में लेंस का काम जो है वो क्या होता है, आंख को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, या आंख की फोकस दूरी को बदलना, या चोट से आंख की सुरक्षा प्रदान करना। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंख की फोकस दूरी को बदलना, ये हमारा आंख में लेंस का काम होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉकलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक, बर्डोलॉजी मत मारिएगा, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई मात्रक पूछा है, तो एसआई मात्रक विद्युत आवेश का, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कूलाम। कूलाम जो है वो एसआई यूनिट होती है, किसकी, विद्युत आवेश की। नेक्स्ट हमारा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से लाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, रतौंधी जिसको बोलते हैं। और बी की कमी से बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क। नेक्स्ट हमारा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो सेल होती है, टिश्यू होती है, ऑर्गेन या न्यूक्लियस। तो क्या होती है, सेल, यानी कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो नोबेल धातु कौन सी है, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर या एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, चांदी, सिल्वर जिसे बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, नोबेल धातु। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी पूछा है, सबसे छोटी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। बताइए, सूर्य की ऊर्जा जो है किस माध्यम से उत्पन्न होती है, न्यूक्लियस फ्यूजन से, या सोलर पावर से, या थर्मल पावर, या ग्रेविटेशनल एनर्जी से। तो किससे होती है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संलयन बोलते हैं इसे। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है इसमें, निष्क्रियकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, न्यूट्रलाइजेशन जो है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने दिया था, आर्थर ट्रांसले ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। तो औरम किसे कहते हैं, सोना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। रात में प्रकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। सबसे चमकीले तारे कौन से हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी, यानी सीरियस ए। ठीक, सीरियस ए।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। तो हवा के परागकण को क्या कहते हैं? परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एनिमोफिली। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा अंग है कि वो आपका आधा रह गया तो आधा काट के निकाल देते हैं तो वो पुनः विकसित कर लेता है, अपने को पुनः डेवलप हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी, यानी लीवर को हम कह सकते हैं कि लीवर है हमारा, क्योंकि ये अपने आप को डेवलप कर लेता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए आइलेट जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये छोटी आंत में, अग्नाशय में, या पेट में, या तिल में? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दिल में नहीं, पेट में नहीं, छोटी आंत में भी नहीं, अग्नाशय में पाए जाते हैं, यानी पेनक्रियाज में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? एडवर्ड जेनर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वैक्सीनेशन के लिए, यानी टीका के लिए, टीकाकरण के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।